प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दीर्घवृत्त। तो देखिए, दीर्घवृत्त की जो डेफिनेशन है वो रहेगी कुछ इस तरह से। एक चर बिंदु P का विद्युपथ दीर्घवृत्त कहलाता है यदि इस चर बिंदु P की किसी स्थिर बिंदु S से दूरी तथा एक नियत रेखा, जिसको नाम दे सकते हो आप कोई भी, तथा एक नियत रेखा से दूरी का अनुपात E सदैव 1 से छोटा हो। तो देखिए, ये जो चर बिंदु P है, इस बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा वह दीर्घवृत्त होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। यदि PS और इस पॉइंट को आप M कहें या M डैश कहें, जो भी हो, तो PS और PM डैश या M कह रहे हैं हम यहाँ अभी फिलहाल। तो देखिए, PS और जो PM है, PS अपॉन PM, ये जो अनुपात है E आए, लेकिन E का मान 1 से छोटा हो। तो ये तो रहेगी दीर्घवृत्त की डेफिनेशन। अब देखिए, ये अगर P पॉइंट है तो इस P पॉइंट का जो बिंदुपथ बनेगा, वैसे आपको बता दें कि ये दीर्घवृत्त बनता है। अब दीर्घवृत्त यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए, ये S है, यहाँ S तो नाभि कहलाती है, और ये जो नियत रेखा है ये नियता कहलाती है। और परवलय की एक नाभि ना होकर के, दीर्घवृत्त की एक नाभि ना होकर के दो नाभियां होती हैं। एक को जैसे S कह दिया, दूसरी इधर होगी, इसको जैसे S डैश कह दें। तो देखिए, अगर S डैश को मिलाते हुए कोई रेखा खींचें और ये A पॉइंट हो और इधर ये पॉइंट है वो A डैश हो, ऐसे ही जैसे कि नियता एक इधर है, वैसे ही दूसरी साइड में भी होती है। तो इधर भी हम बना सकते हैं नियता को। अब इनके नाम दें। ये जैसे एक्स अक्ष है, आगे चल के इसको एक्स अक्ष मान लेंगे। ये इधर एक्स डैश होगा और इधर होगा एक्स। और देखिए एक्स। अब ये जो नियता एक्स अक्ष को काट के जा रही है, इन बिंदुओं को हम इधर के कहें। देखिए, ये तो इसका शीर्ष है, ये पॉइंट के कहा जाए, इधर ये के डैश मान लिया जाए। और जो नियता है इसको जेड के नाम दें और इसे जेड के डैश नाम दे दें, जेड डैश के डैश नाम दे दें। अब जैसे कि ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लो, ये चर बिंदु है तो एक्स वाई मान लो या एच के मान लो, लेकिन हम एक्स वाई की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो देखिए, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई लेस देन 1 हो, और या फिर यहाँ पी एम, इसको एम डैश कह रहे हैं, और इधर अगर यहाँ से P से लंब डाला जाए इस दूसरी वाली नियता पर, तो इस पॉइंट को हम M कह दें। और देखिए, इसके मध्य से होकर जाने वाली रेखा, इसको बाई अक्ष मान लें और इसे मूल बिंदु कह दें। दूसरी बात, ओ ए डैश को, ये जो ओ ए डैश को आगे चल करके ए मान लें, और यही ओ ए के बराबर हो, बराबर ओ ए हो। इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, दीर्घवृत्त की जो डेफिनेशन है तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। एक चर बिंदु का बिंदुपथ
एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु, तो यहां जो स्थिर बिंदु है इसको नाभि कहेंगे, फोकस, जिसकी स्थिर बिंदु ब्रैकेट में नाभि से दूरी तथा एक नियत सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर ई लेस देन 1 रहे। तो देखिए, यानी अचर रहे, अचर ई हो लेकिन उसका मान क्या हो, 1 से कम। तो एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु, जिसे हम नाभि कहेंगे, से दूरी तथा एक नियत सरल रेखा, सरल रेखा को यहां नियता कह देंगे, नियता से दूरी का अनुपात सदैव अचर ई, यहां इसको ऐसे लिख सकते हो, अचर ई लेस देन 1 हो। तो इस चर बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा, एक दीर्घवृत्त। तो चर बिंदु का बिंदु पथ दीर्घवृत्त कहलाता है। अब देखिए, यहां दीर्घवृत्त के मानक समीकरण की बात करेंगे। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, तो देखिए, दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के लिए माना एस दीर्घवृत्त की नाभि है तथा जो जेड के है वो इसकी नियता है। माना एक नाभि की बात कर रहे हैं हम, दीर्घवृत्त की नाभि एस तथा नियता जेड के है और इसकी जो उत्केंद्रता है वो क्या है, ई। एवं उत्केंद्रता जो एसेंट्रिसिटी है वो ई है। अब देखिए, यहां हमने नाभि, नियता और उत्केंद्रता की बात की, तो परवलय की जो दीर्घवृत्त की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, अतः दीर्घवृत्त की परिभाषा से तो देखिए, इस दीर्घवृत्त की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रहेगा, ए से लेकर के एस तक की दूरी, ए से लेकर के एस तक की दूरी, देखो चर बिंदु अगर पी यहां ना होकर के, देखिए चर बिंदु पी का बिंदु पथ, ये जो चर बिंदु पी है ये जैसे जैसे इस परवलय पर गति करेगा तो किसी समय ए पे आएगा। तो इस ए की स्थिर बिंदु एस से दूरी, और इस यानी ये कहें हम एस की, देखो ये जो पी पॉइंट है वो जैसे जैसे बिंदु पथ लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ए पे, तो स्थिर बिंदु एस से, और नियत रेखा ये है जेड की। तो देखिए, इस स्थिर बिंदु की या चर बिंदु की अर्थात ए की स्थिर बिंदु एस से दूरी और इस ए की ही के से दूरी,
का जो अनुपात होगा वो ई होगा और ई लेस देन 1 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं दीर्घवृत्त की परिभाषा से ए एस अपॉन ए के इज इक्वल टू ई, और यहाँ जो ई है वो है लेस देन 1। तो ये रिजल्ट आएगा ए एस इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू ई इंटू ए के। इसको कोई भी नंबर डाल दें। तो देखिए आगे इसे अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें, अब देखो अगर ए डैश और एस डैश यहां इस लेफ्ट साइड के लिए भी बात करें इसमें, तो ये बनेगा ए डैश एस डैश। यानी देखो ये पॉइंट पी मूव करते हुए किसी समय ए डैश पे आ जाएगा, तो चरबिंदु तो ए डैश रहा, इसकी नाभि एस डैश से दूरी और इस ए डैश की ही के डैश से दूरी, यानी ए डैश एस डैश अपॉन में ए डैश के डैश। पुनः ए डैश एस डैश अपॉन में ए डैश के डैश इज इक्वल टू ई। इसको भी मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए ये भी दीर्घवृत्त की ही डेफिनेशन है। तो या ए डैश एस डैश ना कह करके हम देखिए जो पी पॉइंट है ये मूव करते हुए लिख तो इस तरह से भी सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको थोड़ा हम चेंज करके लिख रहे हैं, राइट साइड के लिए ही ले रहे हैं। तो देखिए पी पॉइंट मूव करते हुए आ जाएगा ए डैश पे। तो अब देखो यहाँ से चर बिंदु यहाँ है और स्थिर बिंदु हमने एस माना है, अभी एस डैश का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रही। तो देखिए चर बिंदु यहाँ है ए डैश पे, तो इसकी स्थिर बिंदु एस से दूरी तो ये रहेगी ए डैश एस अपॉन में, और इसी ए डैश की जो स्थिर सरल रेखा है या नियत रेखा है ये जेड के, इससे दूरी होगी ए डैश के। कितनी आ जाएगी ये ए डैश के इज इक्वल टू ई। तो ये बन जाएगा ए डैश एस इज इक्वल टू ई ए डैश के। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। अब एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले अगर हम ये कहें कि जो ए डैश जो दूरी है ए डैश जो टोटल डिस्टेंस है इसको 2a मान लें, तो a इधर रह जाएगी और a इधर रह जाएगी। अगर हम ये कहें कि माना ए डैश इज इक्वल टू 2a, तब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश इज इक्वल टू a, मतलब आधी a इधर और a इधर, ये हो जाएगी। अब इतनी हो जाएगी तो हम इसे लिख सकते हैं, जहां जो O है ये मध्य बिंदु है, या तो इसको जो मध्य बिंदु है O नाम दे सकते हो, या इसको आप C नाम दे दें, तो ये हो जाएगा CA और CA डैश। यहां लिख देंगे जहां C A डैश का मध्य बिंदु है। तो ये बनेगा। अब देखिए इसी के साथ ये हो जाएगा, एक हमने बताया आपको, एक बार तो इनको जोड़ दें, एक बार इनको माइनस कर दें। तो देखिए जोड़ने पर 1 + 2 इम्प्लाइज ये हो जाएगा, एक और दो को जैसे ही जोड़ोगे तो ये ए एस प्लस, देखिए ए एस प्लस ए डैश एस, ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू, जोड़ोगे तो ई कॉमन है, यहां बनेगा ए के प्लस का ए डैश के, ये हो जाएगा। तो ए एस प्लस ए डैश एस, इसको ए एस प्लस ए डैश एस, तो ये बन जाएगा टोटल ए डैश। तो इसको लिख सकते हो आप ए डैश इज इक्वल टू स्मॉल ई। अब देखिए ए के है ना, जो ए के है इनको हम तोड़ रहे हैं, ए के और ए डैश के को, और इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे ताकि ए की फॉर्म में बदल जाए। तो ए के को आप लिख सकते हो, यहाँ जो ए के है इसको सी के माइनस सी है। देखिए ए के
ए के ये डिस्टेंस, ए से लेकर के तक की डिस्टेंस, इसको सी के में से सी ए माइनस कर दें तो ए के रह जाएगा, यानी सी के माइनस का सी ए, फिर है प्लस। ऐसे ही ए डैश के की बात करें, ये जो ए डैश के होगा तो ये बन जाएगा, देखिए ए डैश से लेकर के तक आप इसको लिख सकते हो, सी ए डैश की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो सी ए डैश प्लस सी के। देखिए ए ए ए के ए डैश के है, ए डैश के, तो इसको लिख सकते हो ए डैश सी प्लस या सी ए डैश प्लस सी के, सी ए डैश प्लस सी के, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखिए यहां सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ई, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, देखिए वो इस तरह से कैंसिल है, सी के तो हो जाएगा 2ck माइनस में सी ए प्लस का सी ए डैश। देखिए सी ए डैश कहो या सी ए कहो बराबर है, सी ए कहो या सी ए डैश कहो ये ए ही है, तो इसको आप सी ए ही लिख सकते हो सी ए डैश की जगह, सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया फिर ए डैश इज इक्वल टू 2e इंटू सी के। अब देखिए ये जो सी के की वैल्यू है, सी के की जो वैल्यू है, यहाँ ए डैश की वैल्यू तो है 2a, ए डैश है 2a इज इक्वल टू 2e इंटू सी के, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, सी के निकाला जाए तो सी के रहेगा a अपॉन ई। अभी देखिए इसको नंबर 3 डाल दें तो बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, इसको नंबर 3 डाला, इसी के साथ ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनको माइनस किया जाए तो देखिए अब ये बन जाएगा पुनः 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, तो ये आएगा ए एस माइनस ए डैश एस, ए एस माइनस ए डैश एस, तो देखिए ई इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा ए के माइनस ए डैश के, ए के माइनस का ए डैश के। तो इसी के साथ देखिए ये सी के जो डिस्टेंस निकली है, सी से लेकर के तक की दूरी जो निकली है वो है ए बाई ई। कहने का मतलब ये है, आगे हम ये कह देंगे इसको, अगर सी इसका मध्य बिंदु है, सेंटर है और इसे मूल बिंदु माना जाए तो सी से लेकर के तक की जो दूरी है वो निकली आपकी ए अपॉन ई निकली, जो कि नियता का समीकरण हो गया। ये एक्स अक्ष ली जाए और ये वाई अक्ष ली जाए तो देखिए ये एक्स बराबर ए बाई ई आएगा, ये लाइन एक्स बराबर होगी ना, क्योंकि एक्स अक्ष को काट के जा रही है, तो ये x इज इक्वल टू ए अपॉन ई निकलेगी, तो नियता का समीकरण हो जाता है x इज इक्वल टू ए बाई ई। अभी सीट्स का ये जो सीट्स है ए, ये और निकालना है, तो देखिए इनको अभी माइनस करें, ए एस माइनस ए डैश एस, और अभी आपको बता चुके हैं यहाँ ए डैश इज इक्वल टू 2a था और सी ए डैश इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, इसका भी जिक्र कर चुके हैं। तो ये देखिए ए एस माइनस ए डैश एस, अगर ए यहाँ जो लिखा है हमने ए एस माइनस ए डैश एस, इनको लिखा जा सकता है, ए एस को लिख सकते हो आप सी ए माइनस सी एस, देखिए ए एस को लिखोगे सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस इतना लिख दें, फिर बीच में ये माइनस है, और ये जो ए डैश एस है इसको लिख सकते हो सी ए डैश प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस, देखिए वो इस तरह से लिखा है, ए एस है ये, ए एस है ये, ए से लेकर के एस तक की दूरी, क्योंकि हम ए के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, अब इसीलिए हमने इसको लिख दिया, ए एस को हमने लिखा, देखिए ए एस, सी ए में से सी एस माइनस कर दें, ए एस जो डिस्टेंस होगी उसको अगर सी ए में से सी एस को माइनस कर दें तो ए एस बचेगी, ये लिख दी, फिर घटाया तो बीच में माइनस आया था, ऐसे ही ए डैश एस को लिख दिया, ये देखिए ए डैश से लेकर के एस तक की जो दूरी है इसको लिख सकते हो आप, देखिए ए डैश से लेकर के एस तक की जो दूरी है उसे सी ए डैश, यानी सी से लेकर ए डैश तक और फिर सी से एस तक, तो सी ए डैश प्लस सी एस। इधर ये जो ए के माइनस ए डैश की है, ए के माइनस ए डैश की है, इसकी भी बात करें तो देखिए ए के जो डिस्टेंस है ये रही,
इसमें से ए डैश के माइनस करना है, ए डैश के माइनस करना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस ई, तो ये बन जाएगा ए डैश के आगे आएगा, ए डैश के आगे आएगा और ए के बाद में चला जाएगा। अब देखिए ये यहाँ तो क्या है कि सी ए और सी ए डैश बराबर है, सी ए डैश और ये जो सी ए है ये बराबर है स्मॉल ए के बराबर है, अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा हुआ था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो क्या बचेगा, माइनस सी एस और माइनस सी एस, तो ये हो जाएगा माइनस टू सी एस इज इक्वल टू यहाँ माइनस का ई। अब देखिए ए डैश के में से ए डैश के यहाँ तक हो गया, ए डैश के में से और ए के माइनस कर दें, ये ए के, तो ये रह जाएगा ए ए डैश रह जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का ई इंटू ए ए डैश, तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ए ए डैश की जो वैल्यू है 2 इंटू सी एस, इधर ई इंटू ए ए डैश की जो वैल्यू है वो है 2a के इक्वल, लिखा था अभी ए ए डैश इज इक्वल टू 2a। इसी के साथ में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो सी एस डिस्टेंस निकलेगी, सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए, या ए ई लिख सकते हो आप। अब देखिए सी एस जो डिस्टेंस है, सी एस सी से लेकर एस तक की दूरी, तो ये दूरी निकली कितनी, अगर ये एक्स अक्ष मानी जाए तो ये ए ई के इक्वल आई, यानी एस के जो यानी नाभि जो होगी वो ए ई बनेगी और बाई की वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ ए ई कॉमा 0 बन जाएगा ये। इसी के साथ अब देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डालें, तो यहाँ जिक्र करें अब हम, यदि सी को मूल बिंदु, अब यदि सी को मूल बिंदु, सी है इसे मूल बिंदु, एवं ए ए डैश को, या सी देखिए ए ए डैश को एक्स अक्ष एवं ए ए डैश को एक्स अक्ष तथा ए ए डैश के लंबवत सी से जाने वाली रेखा को वाई अक्ष, ए ए डैश के लंबवत सी से जाने वाली रेखा को वाई अक्ष लें, तब नियता का समीकरण और जो शीर्ष का कोऑर्डिनेट होंगे वो लिखे जा सकते हैं। तब दीर्घवृत्त की नाभि एस, ये तो हो जाएगी देखिए ए ई कॉमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे सी एस जो डिस्टेंस है वो ए ई है, वाई 0 रहेगा, तथा जो नियता रहेगी, नियता का समीकरण x इज इक्वल टू, अभी पहले बात की थी हमने, c के जो डिस्टेंस होगी ये c से लेकर k तक की दूरी, यही तो z के का समीकरण होगा, यानी नियता हो जाएगी a अपॉन ई, ये हो जाएंगे शीर्ष और नाभि। अब देखिए हम यहाँ इस दीर्घवृत्त के समीकरण की बात करेंगे, अभी तो हमने नियता और नाभि का जिक्र किया है, तो अब हम यहाँ पर एक और बात समझें, ये जो P पॉइंट है ऐसे ना समझें P पॉइंट इस बाई अक्ष पर ही है, क्या P पॉइंट जरूरी नहीं है बाई अक्ष पे हो, ये लीजिए P पॉइंट हमने यहाँ मान लिया है, ये है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अगर हम यहाँ P पॉइंट से इस पर लंब डालें और ये हो नॉर्मल n यानी Pn लंब है, तो देखिए हम ये कहें, माना बिंदु P एक्स वाई से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब Pn है, माना चर बिंदु P एक्स वाई से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब Pn है, तब देखिए हमने यहाँ लंब Pn डाला, तो
दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार तब दीर्घवृत्त की परिभाषा से तो देखिए यहां हम दीर्घवृत्त की परिभाषा से ये लिख सकते हैं P की S से दूरी और P की जो M से दूरी है। देखिए P पॉइंट यहाँ है तो नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात E रहता है, तो ये लिख सकते हैं PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। अब अगर इसको वर्क करें तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, यानी वर्ग भी किया है और बच गुणा भी किया है। इसको देखिए PS जो डिस्टेंस होगी P की S यानी नाभि से दूरी, तो ये लिखी जा सकती है, वर्ग किया है ना, तो रूट में आता है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो इस स्क्वायर की वजह से रूट नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस AE का स्क्वायर प्लस यानी x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2 यानी y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। इसी के साथ अभी हम बात करेंगे, देखिए PXY से ये जो नियता है इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, ये जो PM है ये लंबिक दूरी है, लेकिन ये जो Z है Z के है इसका अर्थात नियता का जो समीकरण है वो है x इज इक्वल टू A अपॉन E, ये है नियता का समीकरण। अगर ये नियता का समीकरण है तो या तो आप नियता के समीकरण का यूज करके लिख सकते हो और या फिर आप लोग सीधे ही लिख सकते हो। तो देखिए आप x इज इक्वल टू ए अपॉन ई लिख दो या x माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको कोई भी नंबर डालें आप, समीकरण नंबर, तो ये देखो PXY से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो अब उसी को काम में लें, तो स्क्वायर रूट में तो आता है, देखिए ये समीकरण है, तो स्क्वायर रूट में आएगा x के गुणांक का वर्ग, जो कि x का गुणांक 1 होगा, तो 1 का वर्ग प्लस, अब y है नहीं तो y का गुणांक 0 का वर्ग, और देखिए ये तो हो गया गुणांकों का वर्ग। ऊपर लिखा जाता है ये समीकरण, देखिए x y है तो x की जगह x ही रखोगे, y है नहीं तो इतना ही बनेगा x माइनस ए अपॉन ई। यहाँ PM का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, कुछ ऐसे ना समझे, यहाँ रूट नहीं आता है लेकिन इधर रूट आता है, उस रूट की वजह से हमने स्क्वायर को नहीं लिखा इधर। तो अब देखिए इसको ये बन जाएगा x माइनस ए ई का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को खोलें तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए ये बनेगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड से, तो ये देखिए ई स्क्वायर अपॉन में तो कुछ नहीं आएगा, 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, तो उस नीचे वाली टर्म को भूल जाओ, उस ऊपर वाली टर्म को देखिए, इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2A अपॉन ई एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर बनेगा, इस एक्स स्क्वायर को एक साथ ला करके इसको कॉमन लें तो ये बन जाएगा। यह एक स्टेप और सॉल्व करें, माइनस का 2AEX प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ई से ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक ई कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2AEX माइनस 2AEX, और ई स्क्वायर का करोगे तो ई स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर बच जाएगा। इसी के साथ
इस एक्स स्क्वायर को आप ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप अगर लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बाई स्क्वायर वाली टर्म को भी लेफ्ट साइड में ही लें तो देखिए बाई स्क्वायर तो अकेला है। अच्छा एक और बात, 2aex दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और इधर जो ए स्क्वायर है इक्वल में इसको लिखो और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट साइड में ले जाए तो माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर बनेगा। ये रहा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में आएगा। ये ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड करें अलग अलग, इस 1 माइनस ई स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों से डिवाइड करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल में 1। देखिए यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऊपर रहा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसको माना बी स्क्वायर जो है उसे माना है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो एक हमने वीडियो डाली पिछले ही दिन, तो उसमें एक क्वेश्चन आया और उसमें ज़रूरत पड़ी थी आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कैलकुलस वाले टॉपिक में। तो ये उत्केंद्रता के लिए रिलेशन होता है दीर्घवृत्त के लिए। अब देखिए ये तो हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, ये हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। अब हम यहाँ ये कहें कि जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है तो इसमें जो रिलेशन है वो ये है, जहाँ ये जो ए डिस्टेंस है ये बी से बड़ी है, ए ग्रेटर देन बी। अभी अगर हम ये कहें, एक नोट डाल के ही लिख देंगे इस बात को, अगर हम ये कहें कि ए छोटा हो जाए बी से तो देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। नोट, यदि ए लेस देन बी हो, देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम, अभी जो चर्चा की थी इस इक्वेशन में तो क्या था, ए बड़ा था बी से, लेकिन अगर ए लेस देन बी हो जाए तो इसके लिए भी जो समीकरण बनेगा वो है हो जाएगा, यदि ए लेस देन बी हो तो परवलय का समीकरण, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें ये जो रिलेशन है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रहेगा, ना कि आपने जैसा कि माना था पिछले वाले में कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वो वाला नहीं रहेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में बदल जाएगा और इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष नाभि यहाँ होगी एस एस डैश, लेकिन जो नाभि होगी इसकी, देखिए नाभि है एक्स, इस पे वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी बीई, इधर हो जाएगी 0 माइनस बीई, ये बन जाएंगे। और देखिए इसके जो सीट्स के कोऑर्डिनेट ये रहेगा ए और इधर आएगा ए डैश, तो ये ए के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे। देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू 0, या आप ऐसे कहें ये जो इस वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू बी अपॉन ई आएगी, ऐसे ही इधर ये वैल्यू 0 रहेगी और माइनस बी अपॉन ई आएगी, तो ये रहेंगे इसके सीट्स के कोऑर्डिनेट। अब देखिए अगर इसी में एक विशेष कंडीशन की बात करें, देखिए या तो ये वाला समीकरण माने या फिर इससे पहले वाला, दोनों की बात करें, अगर इनमें से a इज इक्वल टू बी हो जाए तो ये बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो ए स्क्वायर एलसीएम लेकर के राइट साइड में ले जाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। यदि ए और बी इक्वल हो जाए तो ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन होगा जिसकी त्रिज्या ए और केंद्र मूल बिंदु होगा, जो कि ए त्रिज्या तथा 0 0 केंद्र वाले वृत्त का समीकरण है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसकी डेफिनेशनों को काम में लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है।